मुझे भारत के संविधान पे, भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है और यही कारण है कि मैं अब जेल जा रहा हूँ। इतने सारे अखबारों में, इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित की, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया सब लोगों ने, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़े। जोहार, नमस्ते। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी जिस हिसाब से हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में जिस प्रकार से एक अफवाह फैलाया गया था, जो कि किसी षड्यंत्र के तहत, और उस षड्यंत्र के तहत जो अफवाह फैलाया गया था कि बिहारियों को यानी कि तमिलनाडु से जो भी बाहर के लोग हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है, उन लोगों को मारा जा रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है? वहाँ के प्रशासन बोलते हैं कि ये सब गलत है, ये सब अफवाह है। और इस अफवाह का एक रूप इतना बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया था कि अफवाह से यानी कि तमिलनाडु के लोगों से, तमिलनाडु के बाहर के राज्यों के लोगों से एक नज़र जो है, लोगों में एक अनबन सा लग गया कि शायद ये भाई हमको कुछ तो नहीं कर देगा, हमको अगर हम जा रहे हैं कोई समूह हमको पीट तो नहीं देगा। इस प्रकार के लोगों में एक डर का माहौल बन गया था, जो कि देश के लिए, राज्य के लिए एक खराब स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई थी। तो उसमें हमारे यूट्यूबर, हमारे पत्रकार मनीष कश्यप जी भी पहुंचे हुए थे, जो कि उनका बिहार में या पूरे देश में उनका एक अच्छा खासा नाम है, जो कि सच तक न्यूज के मेन यानी कि एक फाउंडर व्यक्ति है। तो उन्होंने वहां का न्यूज को कवरिंग किया। जैसे ही पता चला कि वहां पे मारा जा रहा, पीटा जा रहा, कितना सही था, कितना गलत था, है ना, लोगों में एक उत्पन्न सा पूरा हमारे सारे न्यूज में आ रहा था कि वहां पे ऐसे हो गया। तो मनीष कश्यप जी भी वहां गए। कोई भी हो, हम भी जाने का सोच रहे थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, कुछ कार्यक्रम रांची में भी है, उनका भी कवरिंग करना जरूरी है, इसीलिए हमने सोचा कि हम नहीं गए। तो हमने सोचा कि चलो एक दो लोगों से बात किया जाए, तमिलनाडु में किस प्रकार का माहौल है। हमारे इधर से जो छोटी छोटी मैया, चाहे लड़का लड़की काम करने सिलाई सेंटर पे गई हुई है, तो उन लोगों से हम बात किए कि कैसे हैं आप लोग। तो उन लोग भी फोन किया कि हम लोग घर जाना चाहते हैं, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा। तो हमने बोला कि आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर झारखंड से है तो माननीय हेमंत सोरेन जी का टीम वहां गया हुआ है, आप लोगों से संपर्क करेगा। आप लोगों को अगर ज्यादा ही दिक्कत लग रहा तो आप लोगों से संपर्क किया जाएगा। लेकिन ये सब जो चल रहा, ये सब से आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। ये एक देखा जाए तो किसी को बदनाम करने का साजिश है। इसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं होता है। अगर किसी को नौकरी से वंचित करना है तो वहां का कानून बनाया जाता है, वहां का भाषा, लैंग्वेज को आधार बना के किसी को रोका जाता है, ना कि किसी को मारा पीटा जाता है। तो ये सारा चीज है। तो तमिलनाडु में जिस प्रकार से हुआ, कोई भी पत्रकार, मनीष कश्यप ही नहीं, बहुत सारे पत्रकार गए थे और बहुत सारे प्रिंट मीडिया में न्यूज आता था, और सारे मिलियंस में भी लोग देखते थे कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तो जिस हिसाब से सभी ने कवर छपा, बहुत कोई यूट्यूब मीडिया में भी दिखाया, तो उसमें अभी मनीष 2-3 के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ। अभी मनीष कश्यप जी का प्रशासन के द्वारा क्या गलती हुआ है, या मनीष कश्यप को भी अभी पूर्ण रूप से पता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक न्याय का उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सरकार अपना दबाव कर रही है तो न्याय तंत्र हमारा है, न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार का विभिन्न हमारा न्यायालय है। वो लोग मनीष कश्यप जी को बहुत जल्द न्याय देंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। और मनीष कश्यप का सपोर्ट मैं इसलिए करता हूं कि मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार हैं, जो कि बड़े लेवल में जो पत्रकार हैं, उन सारे जो मीडिया है जो नहीं पूछते हैं, सवाल नहीं करते हैं,
उन सारे चीजों को जमीनी स्तर पर आकर के मनीष कश्यप जी बात करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हैं जो मीडिया हाउस में बात बैठ करके वो लोग अपना ये तय करते हैं कि नीचे में क्या हो रहा, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा। लेकिन मनीष कश्यप जी ऐसे रिपोर्टर हैं जो मतलब आप देखा जाए तो जमीनी स्तर पे बात करते हैं। सामने जाके कॉलेज का जिस हिसाब से सेशन बहुत लेट चलता है, चाहे किसी को पानी नहीं मिल रहा, चाहे किसी का पानी बर्बाद हो रहा, चाहे किसी का सड़क नहीं बना, चाहे किसी सड़क को गलत बनाया जा रहा है ना, इसी प्रकार का विभिन्न प्रकार का सवाल एक तो डायरेक्टली करते हैं जो कि वहां पर कार्रवाई भी होता है। या तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को भी मदद करते हैं, सरकार को बोलते हैं कि आप लोग सरकार का जो गाड़ी यानी कि पुलिस जो चलते हैं उस पुलिस का गाड़ी भी कभी कभी खराब कटेरा दिखता है, उन सभी गाड़ियों में भी सवाल करते हैं। तो मनीष कश्यप जी आज के डेट में एक पॉपुलर पत्रकार है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए उनको, यानी कि पूरे पत्रकार को, यानी कि देश का जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र को बचाए रखने का एक सबसे अच्छा अगर माध्यम अगर कोई करता है तो पत्रकार लोग करते हैं। इसीलिए सारे जनता से विनती है कि मनीष कश्यप जी को सपोर्ट करे, सरकार को बताए कि मनीष कश्यप जी एक अगर जो छोटा मोटा गलती किए हैं तो उनको माफ करके एक अच्छा उनको जल्द से जल्द बरी करो। और मनीष कश्यप जिस प्रकार से लाइव में आके बोल रहे थे कि हम अभी आप जेल जा रहा हूं और जेल से उम्मीद है कि न्यायालय हमें न्याय देगी। मनीष भैया जी आपको न्याय मिलेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा आपको, हमें उम्मीद है, हमारा ढेर सारा प्यार है। आपको देख के हमें सीख मिलता है, आपको देख के हमें हौसला मिलता है, आपको देख के हमें बहुत सारे चीज उत्पन्न होता है हमें भी। और इस जितने भी देखा जाए कोई भी पत्रकार बन रहे हैं तो आपस में एक मिलजुल करके बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो जनता से भी उम्मीद है कि मनीष कश्यप अभी संकट में है, उनको जेल भेजा जा रहा है और प्रशासन अपना काम कर रही है, चाहे क्या हो रहा, लेकिन न्यायालय अपना काम करेगी और मनीष कश्यप को बहुत से बहुत जल्द उनको बरी मिलेगा। और मनीष कश्यप जी के मम्मी, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और उनको जिस प्रकार से चलो उनको सरकार के छोटा मोटा हो सकता है उस मामला को बढ़ावा देने के लिए सजा दे रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी आपके घर लौट के आएंगे। जिस प्रकार से काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे और उम्मीद है कि न्यायालय हमें मनीष कश्यप जी को जल्द बरी करेंगे। और जनता से उम्मीद है कि जनता आप लोग भी सपोर्ट करे, मनीष कश्यप जी के लिए ट्वीट करे, मनीष कश्यप जी के लिए आवाज उठाए, ताकि इस प्रकार का पत्रकार को अगर आज दबाया जाएगा तो आने वाला दिन में पत्रकार करने के लिए लोग डरेंगे, लोग पत्रकारिता नहीं करेंगे। और पत्रकार अगर नहीं करेंगे तो आपका जितने भी सरकारी तंत्र हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हर सिस्टम बेलगाम हो जाएंगे, जो कि इस समाज, इस देश के लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। जो बड़ा आदमी बनेगा वो बड़ा होते जाएगा, जो छोटा आदमी रहेगा वो छोटा होते जाएगा। एक पत्रकार ही एक ऐसे व्यक्ति है जो सभी चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मनीष कश्यप जी को सपोर्ट करने का मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मनीष कश्यप जी चाहे उनके जितने भी टीम को अगर सुनने में आ रहा तो हमें हमारे तरफ से, झारखंड की ओर से हम उनको सपोर्ट करने का ये करता है कि मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छा पत्रकार है, जिस हिसाब से काम करते हैं सबके जितने भी पत्रकार हैं उन सभी को हौसला देने का काम करते हैं। और जनता से मैं अपील करता हूं अंतिम शब्दों में कि आप पत्रकार के साथ रहे। पत्रकार का छोटा मोटा गलती हो सकता है, पत्रकार कोई भगवान नहीं है, पत्रकार भी अपना काम करते हुए सभी का काम करते हैं। तो पत्रकार यही एक ऐसा है जो आपको एक न्याय दिला सकता है, जो आपका समाज में जहां पर भी आपका न्यूज बनेगा तो आपका चीज को, नया चीज को लाने में, चाहे नया चीज को दिखाने में आपको एक माध्यम बनता है। इसीलिए हम सभी की ओर से, हमारे ओर से, पब्लिक एक्शन न्यूज की ओर से आप सभी को तहे दिल से अंतिम
वीडियो तक बने रहने के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद।